जय भीम, जय संविधान। साथियों हम लोग बिरसा भगवान की पावन धरती पे रहते हैं, उलगुलान की धरती पे रहते हैं। झारखंड की पावन मिट्टी में हम लोग निवास करते हैं। झारखंड की पावन मिट्टी से उपजे हुए फसल को हम लोग अनाज के तौर पे ग्रहण करते हैं। आइए हम सबों को अब एक सूत्र में बंधने की आवश्यकता है। हम सबों को कहीं जाति के नाम पे, तो कोई धर्म के नाम पे, तो कोई कुछ बिल के नाम पे तोड़ने का प्रयास कर रहा है। कल तक तो हम लोग सब एक थे, कल तक हमारे इस देश के हिंदू सुरक्षित थे, लेकिन वर्ष 2014 के बाद इस देश का सबसे पहले यदि खतरा मंडराया तो वह हिंदू समाज के ऊपर खतरा मंडराया। उसके बाद सब लोग सनातनी बने, होना भी चाहिए। हिंदू है तो सनातनी होना लाजमी है। हम भी हैं, देख सकते हैं, नास्तिक हम नहीं हैं। हमारे पास भी सनातन की कुछ ऐसी शक्तियां हैं। उसके बाद हम लोगों को जाति के नाम पे बांटा, अब जो है एक बिल के नाम पे हम लोगों को बांट रहा है। सोचने योग्य बात है। थोड़ी हमारी बातें कड़वी हो सकती है, किसी दूसरे पक्ष को बुरा लग सकता है, खैर कोई दिक्कत नहीं है। कुछ भी हो जाए, मेरा कहने का काम है, मैं तो कहूंगा। इस देश का हर एक दूसरा व्यक्ति बहुजन समाज से आते हैं। इस देश का हर एक दूसरा व्यक्ति बहुजन समाज से आते हैं, लेकिन क्या सदन में बैठे लोग बहुजन समाज से हर एक दूसरा व्यक्ति आता है क्या? कॉलेज यूनिवर्सिटी में बैठे कुलपति, असिस्टेंट प्रोफेसर, प्रोफेसर, एचओडी, हर एक दूसरा व्यक्ति बहुजन समाज से आते हैं क्या? बहुत कम आते हैं, बहुत कम आंकड़ा है। लेकिन फिर भी हमारा बहुजन शांत है। हमारा बहुजन अब तक जाग नहीं पाया है। कुछ हद तक यदि जगा है तो वह उत्तर प्रदेश और बिहार में सीमित है। यदि मैं झारखंड की बात करूं तो यहाँ पे हमारे बहुजन साथी बड़ी गहरी नींद में सोए हैं। आज सो लो, कल तुम्हें गाली सुनना पड़ेगा। ये मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ। कल तुम्हारे जो पीढ़ी आएंगे, आपके जो संतान आएंगे, वो गाली देंगे। मैं इसलिए ऐसा कहा क्योंकि हम लोगों को बिहार से, उत्तर प्रदेश से, दिल्ली से कुछ सीखना चाहिए। आज आप देख पा रहे होंगे कि यूजीसी बिल को लेकर के कितना बड़ा कोहराम मचा है पूरे देश में। हमारे पढ़े लिखे लोग मौन रहे, लेकिन उनके अनपढ़ लोग भी यूजीसी बिल को झंडा लेकर के काला बिल का नाम दिया, और आज कोर्ट उस पर स्टे लगा करके फुर्सत है। अगला सुनवाई 19 को दिया है। हम लोगों को कानून व्यवस्था पे भरोसा है, क्योंकि हम लोग बहुजन समाज से आते हैं। इसलिए कल तक जिसने हमारे इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को जाति सूचक गाली के नाम से स्वागत किया, उसे जेल के बाहर रखा। लेकिन जिसने नरेंद्र मोदी जी से अपना हक मांगा, अपने हक के लिए आवाज उठाया, कल उसे जेल में बंद कर दिया। यही हमारे लोकतंत्र की खूबसूरती है कि तुम गलत हो तो घूमोगे बाहर, और सही हो तो रहोगे जेल के अंदर। मेरे तमाम बहुजन साथियों, हमारी बातों को इग्नोर मत कीजिए, समझने का प्रयास कीजिए कि मैं कहां से कह पा रहा हूं। जिसने हमारे इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को उसकी औकात दिखा दी, उसकी जाति गिना दी, और न जाने किन किन तरह के बातों से उसे संबोधित किया, उसका मैं बयान नहीं कर पा रहा हूं। लेकिन फिर भी उन्हीं के पक्ष में फैसला आया। ये कहां तक सच्चाई है? लेकिन हमारे बहुजन जब सड़क पे निकलते हैं, हमारे बहुजन जब आंदोलन का आगाज करते हैं, तो हमारे बहुजनों को दबाया जाता है। हमारे बहुजनों के आगे पुलिस की लाठी, आंसू गोले और पानी की फुहारा बरसाए जाते हैं।
ये सच्चाई है। लेकिन हम बहुजन भी बड़ी जिद्दी हैं, अपनी हक अधिकार को प्राप्त करके रहेंगे, चाहे इसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े। हम लोग भी बड़ी थेथर हैं, बड़ी जिद्दी हैं, क्योंकि इस प्रदेश का, इस देश का 90% भाग हमारा है और 10% आपका है, तो आपको 10% मिलेगा। 90% में हम तमाम बहुजन रहेंगे। बाकी फैसला आप लोगों के हाथों में है कि आगे आप लोगों को क्या करना है। आप लोग अपनी विचार को, अपनी इच्छाएं को कमेंट बॉक्स में साझा कीजिएगा। अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। यदि यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो फॉलो कीजिएगा। जय श्री कृष्णा, जय भीम, जय संविधान। दोस्तों फिर मिलते हैं आप सबों से एक बहुत ही बेहतरीन वीडियो के साथ।